Hello everyone, welcome to DS Study Point. Today we are going to start a profit and loss video lecture for railway jobs, and this class is exclusively important for railway section controller vacancy 2025 and we are covering profit and loss topic. तो आइए देखते हैं आज के सवालों को, जिसमें पहला सवाल ये है, Salim has 40 articles of same cost price and he has sold 24 article at profit of 30% and 16 article at a profit of 20%. अगली बात बोल रहा है कि had he sold all the article at a profit of 15% then this profit would have been reduced by 880 rupees. What is the cost price of each article? इसमें सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला नंबर देखिए, सलीम के पास जो है 40 आर्टिकल है सेम कॉस्ट प्राइस के। तो मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है, माना कि कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है, और उसने 40 में से 24 आर्टिकल को 30% के फायदे पे बेचा है। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो यानी कि 24 का कितना हो जाएगा, 24x, और उसको 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया गया है। साथ में 16 आर्टिकल को कितने पे, 16 आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, यानी 16x इंटू 20 अपॉन में 100। ओके, फिर अगर इसी सलीम ने सारे आर्टिकल्स को 15% के प्रॉफिट पे बेचता तो उसका प्रॉफिट 880 रुपये घट जाता, यानी कि सारे आर्टिकल कितने थे, 40 थे। तो 40x इंटू 15 अपॉन में 100 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 880, क्योंकि ये पहले अर्लियर प्रॉफिट था और बाद में ये प्रॉफिट हुआ, इसको घटाने पे कितना आना चाहिए, 880 क्वेश्चन के हिसाब से। इसको सॉल्व करिए, 24 इंटू 30 करेंगे तो 720 आ जाएगा, 720 अपन में 100 यानी 7.20x। ठीक है, प्लस का इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 320 अपन में 100 तो यानी 3.20x, माइनस का इसको सॉल्व करेंगे तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 880। ठीक है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 7.20 प्लस 3.20, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10.40 x माइनस का 6x इक्वल टू 880। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.40x इक्वल टू 880। तो x इक्वल टू आ जाएगा 880 अपॉन में 4.40। पॉइंट अगर हटाना है तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर आएगा 880 इंटू 100 अपॉन में 440, जिसे आप काट दीजिए दो बार में तो आंसर निकल के आएगा 200 रुपीज। एक्स की वैल्यू 200, एक्स को ही तो हम लोगों ने सीपी माना था, तो सीपी कितना है, 200। इन्होंने हमसे सीपी ही पूछा था। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ध्यान से देखेंगे। सोहन ने एक पुरानी होंडा बाइक खरीदी और उस पर 1500 रुपये लगाया और 1500 रुपये रिपेयरिंग पे लगाया, और लगाने के बाद उसको सोहन ने राकेश को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे। राकेश ने राज को बेच दिया 10% लॉस पे, और राज ने फिर सोल्ड कर दिया उसको 10% प्रॉफिट पे। कितने रुपए में सोल्ड किया है, 12,100 रुपये में। तो ये बताइए कि सोहन ने होंडा बाइक के लिए कितना रुपया पे किया था। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। तो जब कभी भी इस तरीके के सवाल जो गोल गोल घुमाए आपको, तो आपको ध्यान में रखना है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। सबसे पहले कितना प्रॉफिट हुआ, तो 20% का प्रॉफिट हुआ, तो चलिए 20% का प्लस। फिर उसके बाद उसको कितने का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ, तो 10% का लॉस। फिर कितने का फायदा हुआ, तो फिर फायदा हुआ 10% का। और फाइनली बिक कितने में गया, वो बिक गया है 12,100 रुपये में। 12,100 रुपये में ये एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब पहले क्यूमुलेटिव अगर देखिए, कंबाइंड प्रॉफिट और लॉस है ना, तो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। तो इसका जो है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैसे देखा जाएगा, तो फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। दो प्रॉफिट लॉस है, तो उसको ऐसे करके हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 20 माइनस 10 और माइनस का 20 इंटू 10 अपॉन में 100।
तो इस चीज़ को हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 20 में से 10 गया 10, 10 में से 2 गया 8% आएगा। फिर ये 8% और ये 10%, 8% और ये 10%, इसको साथ ले लेंगे तो 8 + 10 प्लस का 8 इंटू 10 अपॉन में 100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8 और 10 18, और 18.8 कितना आएगा, 18.8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होगा, उस कॉस्ट प्राइस पे 18.8% का प्रॉफिट रखने के बाद ये बाइक बिकी है 12,100 रुपये में। तो माना कि कॉस्ट प्राइस एक है, एक्स है, तो एक्स इंटू 18.8 अपॉन में 100 इक्वल टू 12,100 रुपये। यहाँ से अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो ये बनेगा 118.8 एक्स इक्वल टू अपॉन में 100 इक्वल टू 12100। तो यहाँ से x की वैल्यू बड़े आराम से निकाली जा सकती है, 12100 इंटू 100 अपॉन में 118.8। यहाँ पे पॉइंट है, एक अंक पे लगा हुआ है, ऊपर नीचे 10 से आप गुणा कर लीजिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो ये जो बन जाएगा x की वैल्यू 12100 इंटू 1000 अपॉन में 1188, 1188। 11 से कटाएंगे, 11 से कटाएंगे तो 11 बन जा 11, 1100 और 11 8 जा 88। यहाँ से 11 से कटाएंगे तो ये 11, 11 जा 121 और ये 2 जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 11 और 2 जीरो ये और 3 जीरो ये, 5 जीरो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद और 108 से इसको डिवाइड करना है। 108 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो मैं इतनी सिंपल को डिवाइड कर लेता हूँ, 1100 डिवाइडेड बाई 108, बाकी 2 जीरो लगा लेंगे, एक बार में ले जाइए तो ये आएगा 10 में से 8 गया 2, और ये सब फिनिश। फिर यहाँ पे जीरो, चलिए कितने जीरो थे और अपने पास 2 जीरो, इसको भी लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो ये फिर जीरो आ जाएगा, और कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 10 में से 8 गया 2 और ये 9, और ये फिनिश, और एक और जीरो आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा भाई, तो ये 8 बार चला जाएगा, ठीक है, एक और जीरो है, ये 8 बार चला जाएगा तो 864 आएगा। यहाँ सॉल्व करिए, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5, और ये फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे एक और जीरो आया, ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यानी कि 5 बार जाएगा तो 108 इंटू 5 540 हो जाएगा, 02, और ये फिनिश हो जाएगा। 2 बार जाएगा, यानी कि ये ऐसा आ रहा 10,185.1, और फिर आगे जाएगा तो 8 जाएगा। तो इस तरीके का हिसाब किताब बन रहा है। लेकिन ये क्या है, ये प्राइस है उसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक है विद रिपेयर। लेकिन इसने पूछा है कि ओल्ड होंडा बाइक के लिए कितना दिया, तो रिपेयरिंग की प्राइस इसमें घटानी पड़ेगी। तो ओल्ड होंडा बाइक की जो प्राइस होगी, रिपेयरिंग की प्राइस इसमें घटानी पड़ेगी। तो ये देखिए आपका आएगा 10,185.18 माइनस का 1500 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8685, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट जवाब होगा। 8685 अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल का लेवल थोड़ा सा अप है, इसलिए सवाल को आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि पेपर का लेवल इसमें टफ रखा गया है। Saurav Ganguly want to buy a total of 100 sports equipment exactly having a sum of 1000 rupees। ठीक है, सौरभ गांगुली 100 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं 1000 रुपये से। ही कैन बाई बॉल, बॉल को उसने 20 रुपया, मतलब एक बॉल की कीमत कितनी रखी गई है, तो बॉल को मैंने ए माना हुआ है 20 रुपया प्रति यूनिट। उसके बाद विकेट को क्या, विकेट को 5 रुपया प्रति यूनिट, और बैट को क्या, बैट को 1 रुपया प्रति यूनिट। इस तरीके से बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। इफ ही हैज टू बाय एट लीस्ट वन ऑफ ईच इक्विपमेंट एंड कैन नॉट बाय एनी अदर टाइप, अच्छा एक एक मतलब इस तरीके से खरीदना है, देन इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वे ही कैन
मेक हीज परचेज, तो कितने तरीकों से ये खरीद सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है, इन तीनों को मिला के इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, इन तीनों को मिला के इसकी संख्या होनी चाहिए 100। एक बात तो क्लियर हो गई, इन तीनों को मिला के इसकी संख्या होनी चाहिए 100। और जब हम बेच रहे हैं तो अब देखिए ध्यान से, ए मतलब क्या था, ए मतलब था आपका बॉल, बी मतलब क्या था, बी मतलब था विकेट, और सी मतलब क्या था, सी मतलब था बैट। ध्यान से समझना है, और इसकी कॉस्टिंग भी दी हुई है आपकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 कॉस्टिंग से मल्टीप्लाई करिए तो 20 इंटू ए प्लस 20 इंटू ए प्लस बी इंटू 5 प्लस सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1000 आना चाहिए, क्योंकि 1000 रुपया लेके चले हैं खरीदने के लिए। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो दोनों को सॉल्व करिए तो देखिए क्या मिलेगा। घटाना है बस, सिंपल, घटा देंगे तो बहुत कहानी बढ़िया हो जाएगी। इसको घटा दीजिए, तो घटा देंगे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटाना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 घटाइए। तो बी से में से ए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 19a, प्लस का 5b में से b घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4b, और इक्वल टू 1000 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 900। इसमें कोई बात नहीं है, और सी सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो यहाँ से 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 4b इक्वल टू हो जाएगा 900 माइनस का 19a, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा 900 अपॉन में 4 माइनस का 19 अपॉन में 4a। तो आप ध्यान से समझेंगे तो b की वैल्यू निकलेगी 225 माइनस का 19/4a। ध्यान से समझिए, b की मैक्सिमम वैल्यू क्या, अरे a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ से। अगर मैं आपसे पूछूं कि a की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो सीधी सीधी बात है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें लेनी है इनको, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं बात करूं कि 225 माइनस का 19/4 a शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से अगर आप इस चीज को सॉल्व करें तो आप बड़े आराम से सॉल्व करके बता पाएंगे कि 19/4 a की वैल्यू जो होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 225। सिंपल इनइक्वालिटी लगा रहा हूं, तो a की वैल्यू अगर आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 47, क्योंकि 225 इंटू 4 900 अपॉन में 19, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये शुड बी ग्रेटर देन 900 अपॉन में 19, जो कि 47 के करीब आएगी। तो ए की वैल्यू जो है मैक्सिमम के केस में, सॉरी लेस, ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 47 से कम होनी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 47 से कम होनी चाहिए। और ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, तो ज़्यादा अगर आप निकालेंगे तो चलिए इस चीज़ को हम 4 के मल्टीपल में, क्योंकि देखिए कोई भी बैट है, बल्ला है, तो पॉइंट में तो आएगा नहीं, और ये किस चीज़ में आनी चाहिए, और नेगेटिव में भी नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और पॉइंट में नहीं होना चाहिए, यानी इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। तो बी की वैल्यू को अगर हम देखें और 4 के मल्टीपल में देखा जाए तो 225 माइनस 19/4 इंटू ए की बात करते हैं। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए 47 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है, और 27 से कम, 27 से कम रखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में दे देगा, 27 से कम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में रखेंगे। 27 के बाद वाली वैल्यू देखनी है, करके आप देखेंगे 27 से तो नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 27 के बाद 4 का मल्टीपल क्या है, 32 है। तो 32 पे ट्राई करते हैं, ए की वैल्यू 32 पे ट्राई करते हैं, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225 माइनस का 19/4 इंटू माइनस का 19/4 इंटू 32 अगर मैं रखता हूँ, 32 रखता हूँ, तो यहाँ से 4 8 जा क्या हो जाएगा 32, तो यहाँ से क्या बनेगा 225 माइनस का 19 इंटू 8, माइनस का 19 इंटू 8 आएगा। तो अगर इस चीज को आप सॉल्व करें तो 225 माइनस 8 9 जा 72 और ये 52, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 और 5, यानी कि 2 में से 5 नहीं है, 12 माइनस का 5 ही आ जाएगा 7, तो ये 73 की वैल्यू ले लेगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 73, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 73 ले रहा है, जो कि ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए, ओके,
तो यहाँ से 225 माइनस का 19/4 ए में ए की वैल्यू 32 पे नहीं, 32 के बाद क्या आता है 36, तो 36 पे ट्राई करते हैं। तो 225 माइनस का 19/4 इंटू 36 कर लेते हैं। तो 4 9 जा क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 9 जा 36 हो जाएगा। 4 9 जा 36, 225 माइनस 19 इंटू 9 171। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी ये बी की, यहाँ से जो बी की वैल्यू निकलेगी 5 माइनस 1 4, 12 माइनस 7 5, और ये 54 की वैल्यू आएगी। बी की वैल्यू 54 आ गई। ए की वैल्यू हम लोगों ने जो रखी है वो कितनी रखी है, 36 रखी है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ए और बी की वैल्यू निकल गई। अब सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 100 होता है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 100 है। तो यहाँ 56 प्लस का 54 प्लस का 36 अगर आप देखें तो यहाँ से बड़ी क्लियरली पता चल रहा है कि 54 6 60 30 90, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये जो व्यवस्था है यहाँ पे 54 54 36 और आपका आ जाएगा 10। तो ये पहला तरीका हो गया। फिर दूसरे तरीके पे अगर आप चलें तो यहाँ से अब अगला 36 के बाद क्या ले सकते हैं, ए की वैल्यू 36 के बाद क्या ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, और फिर 44 ले सकते हैं। 44 के बाद तो 47 आ जाएगा, है ना। 44 के बाद 48 है, 48 ज्यादा हो जाएगा 47 से। यानी कि तीन तरीके हैं जिसके थ्रू इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन सेंट पीटर्स कॉलेज आगरा एन एक्सिबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, handmade craft are displayed for sale, some students are assigned the work of selling craft, and the overall profit P depends on the number of students selling the craft on the particular day and is given by the equation P equal to 250x minus का 5x square। अब यहाँ से आप समझिए P की वैल्यू है 250x माइनस का 5x स्क्वायर। ओके, और उन्होंने कहा कि स्कूल मैनेजर क्लेम्स टू हैव ए मैक्सिमम प्रॉफिट। जब मैक्सिमम प्रॉफिट यानी मैक्सिमम मिनिमा का केस है तो उस केस में याद रखिएगा डीपी अपॉन में डीएक्स की वैल्यू क्या हो जानी है, 0। और उन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंगेज्ड, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट इंगेज बताइए और ये बताइए कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ। तो डीपी अपन में डीएक्स इक्वल टू क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो 250x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 250 माइनस का 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 10x इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। x की वैल्यू 25 हो गई तो p की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। 250 इंटू 25 माइनस 5 इंटू 25 का स्क्वायर, बहुत आसान है। अगर आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 6250 माइनस का 625 में से 5 करेंगे तो 3125 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3125 आंसर होगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3125। और आपको पता है कि स्टूडेंट कितने निकले थे, 25 निकले थे एक्स की वैल्यू। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बहुत ही प्यारा सा सवाल, आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3000। मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना है, 3000 है। यानी एमपी की वैल्यू कितनी दी है, ₹3000 दी है। एमपी की वैल्यू ₹3000 दी है। ओके, if two successive discount each of x% on the market price is equal to the single discount of 1174.8, डिस्काउंट की वैल्यू दिया हुआ है, डिस्काउंट की वैल्यू दिया हुआ है 1174.80 रुपीज। ओके, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ सिंगल डिस्काउंट x इज गिवन। ओके, कोई नहीं, तो मार्केट प्राइस कितना है, 3000। ठीक है, इस पे 2 बार डिस्काउंट दे दिया गया है x% का, तो यानी 2 बार डिस्काउंट दिया गया और डिस्काउंट आया कितना, 1174.80। ये तो है, लेकिन ये डिस्काउंट है, सॉरी सॉरी, ये डिस्काउंट है, ध्यान से समझना है, ये डिस्काउंट है। तो मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को अगर घटा दिया जाए तब जाके सेलिंग प्राइस आता है। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होगी, ये आएगा 3000
माइनस 1174.80, इसको सॉल्व किया जाए, ये आ जाएगा 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, और ये 1825.20 इस तरीके से। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स अपॉन में 100 की पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1825.20 अपॉन में 3000। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनेगा क्या, 1 माइनस एक्स अपॉन में 100 का स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा 182520 अपॉन में 3, और 3 जीरो इधर और 2 जीरो इधर। ओके, इस चीज को अगर हम लोग सॉल्व कर ले, किस चीज से सॉल्व कर ले, 3 से सॉल्व कर ले, तो 3 1 जा 3, और कितने जीरो है, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, 3 से इसको सॉल्व करिए तो 3 6 जा 12, 0 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, और ये जीरो, तो कितने अंक पे जाएगा भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 माइनस एक्स अपॉन 100 की पावर 2 की वैल्यू जो आ रही है 0.6084, 0.6084। तो 1 माइनस एक्स बाई 100 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी रूट में 0.6084। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 0.78, सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 माइनस 0.78 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, एक्स अपॉन में 100 होगी। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 0.22 की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन में 100, और एक्स की वैल्यू क्या होगी 22%। यानी कि इन्होंने कहा था व्हाट विल बी द सीपी, व्हाट विल बी द एसपी ऑफ आर्टिकल, सिंगल आर्टिकल इफ एक्स परसेंट इज गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस यानी कि कितना है, 3000, 3000 का 22% निकालना है, 3000 का 22% आ जाएगा, ये होगा डिस्काउंट, कितना होगा 660 रुपये। तो इस एसपी कितना होगा, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट घटा दीजिए, 3000 में से 660 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2340 रुपये। कितना आएगा, 2340 रुपये, 2340 रुपये कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। इन्होंने कहा है Manu brought a jacket from the Sarojini market at rupees 1000 and marked up its price by P%। 1000 रुपये में कोई जैकेट खरीदते हैं मनु, और उसके प्राइस को कितना मार्क कर दिया, अप कर दिया, तो ये मार्क कर दिया है P% अधिक, P% अधिक, मतलब 1000 प्लस का 1000 गुणे P बटे में 100। ठीक है, ये ठीक है, इसको इसको इन्होंने एसपी बना लिया, एंड हैव गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 0.4%, और डिस्काउंट दे दिया 1 माइनस 0.4 इंटू पी, 0.4 इंटू 0.4 इंटू पी अपॉन में 100, 0.4 इंटू पी अपॉन में 100 डिस्काउंट इन्होंने दे दिया। ओके, तो ये चीज इन्होंने दी हुई है, और यहाँ से अगर आप इस चीज को देखें तो ये चीज हमारी जो है ये क्या बन गई, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट चला गया, यानी कि ये पूरी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। ओके, और फिर उसके बाद भी इनको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 0.4% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 0.4% का प्रॉफिट हो रहा है। इस चीज को अगर हम सॉल्व करें तो आप देखेंगे 2 जीरो तो यहाँ से फिनिश हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 1000 प्लस 10p, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस, इसको 4/10 लिख लें तो यह बन जाएगा p अपॉन में 4 इसको 4 से 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25.1 अपॉन में 25, यानी कि p अपॉन में 250 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 1000 माइनस का p इंटू 4 प्लस का 10p माइनस का p स्क्वायर अपॉन में 25। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप सॉल्व करें इसको तो ये बनेगा 1000 प्लस का 6p माइनस का p स्क्वायर अपॉन में 25 इक्वल टू 0।
तो बेसिकली जीरो क्या लिखना है, इसको लिखना है एसपी। ये क्या बन रहा है, एसपी। अब ध्यान दें दूसरा, इन्होंने कहा कि अभी भी इनको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 0.4p% का। तो प्रॉफिट किस चीज पे होगा, सीपी पे होगा। तो यानी कि अगर मैं बात करूं एसपी बराबर इस तरीके से, तो 1000 प्लस 1000 इंटू 0.4p अपॉन में 100। यहाँ से अगर मैं इस चीज को सॉल्व कर लूं तो ये क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है 1000 प्लस का 4p। कितना आ रहा है, 1000 प्लस का 4p, ये भी क्या है, एसपी। तो ये दोनों एसपी आपस में बराबर होने चाहिए। तो यानी क्या बनेगा, 1000 प्लस का 4p इक्वल टू 1000 प्लस का 6p माइनस का p स्क्वायर अपॉन में 25। इस चीज को अगर मैं 1000 काट ही देता हूँ तो 6p माइनस 4p यानी कि 2p इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 25 हो जाएगा। p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, अब p की वैल्यू यहाँ पे 50 आ रही है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, इन्होंने कहा डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट। तो इन्होंने डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया है, 0.4%। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिस्काउंट देखा जाए तो डिस्काउंट कितना दिया है, 0.4 इंटू पी यानी कि 50 बटे में 100, 0.4p% का डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो इस चीज को 50 गुणे 0.4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और बटे में 100, तो यानी कि 1/5, 1/5 आ गया। ठीक है, और किस अमाउंट का 1/5, 1000 का 1/5, किस अमाउंट का, 1000 पे इन्होंने p% से आप किया था, तो यानी कि 1000, थोड़ा समझ लेते हैं। 1000 प्लस, सॉरी, इन्होंने 1000 लिया और इसमें p% अप कर दिया, तो यानी 1000 का 50% अप कर दिया। तो यानी कि ये जो मार्क्ड प्राइस आया, मार्क्ड प्राइस कितना आया, 1500 आया, मार्क्ड प्राइस कितना आया, 1500 आया। और डिस्काउंट कितने का होना है, 1/5 का। तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या आएगी, तो डिस्काउंट की वैल्यू आएगी 1500 बटे में 5, यानी कि आंसर आना चाहिए आपका 300 रुपये। कितना, ऑप्शन डी होगा, 300 रुपये का डिस्काउंट हुआ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पूछा है इसने, तो 300 रुपये का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है और आप देखिए इस चीज को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ थ्री, ओके, the cost price of three sports item, jacket, shoes and socks are in the ratio 2:3:4, let the ratio be x। यहाँ पे मैंने कहा कि रेशियो को मैंने क्या कह दिया, x मान लिया, लेट द रेशियो बी x। यहाँ पे जैकेट है, सॉक्स है और शूज है, ठीक है। ये 2x, ये 3x और ये 4x, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात, 2x 3x 4x। इन्होंने कहा if these three items are sold at a profit of 20% जैकेट पे, 25% सॉक्स पे और 10% इस पे, what is the which of the following gives the overall percentage of the profit made in the three transaction। ओके कोई नहीं, अगर आप देखें इसका सीपी, तो सीपी कितना आएगा, 23549x आएगा। ओके, अब प्रॉफिट देखें इसका, ठीक है ना। तो अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 2x पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले 20% हो गया, 20% हो गया, प्लस 3x पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये 25%, तो 25% हो गया, और 10% लॉस हो रहा है किस पे, सूज पे, तो यानी कि प्लस का 4x इंटू माइनस है, माइनस का 10% अपना ये आया। तो ये सारी चीजें आ रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना बना, तो यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो 0.2 इंटू 2 यानी कि 0.4x, और 0.25 इंटू 3x क्या हो जाएगा, 0.75,
एक्स और माइनस का अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना हो जाएगा 0.1 यानी कि 0.4x। तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि 0.4x ये और 0.4x ये आपस में माइनस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, ओवरऑल प्रॉफिट जो आ रहा है 0.75x का आ रहा है। और ओवरऑल प्रॉफिट ही तो हमसे पूछा जा रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट ही तो हमसे पूछा जा रहा है, परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो 0.75, तो 0.75 अगर मैं बात करूं तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 3/4x अपॉन में ये क्या आएगा 9x इंटू 100। इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा 3x अपॉन में 4 इंटू 9x इंटू 100। इसको अगर आप देखें तो ये बन जाएगा आपका 3 3 जा 9 और x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो यानी कि 25/3%। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 8 जा 24, 8.3333%। यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही जवाब है। आठवां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल में क्या दिया हुआ है, इस चीज को बहुत प्यार से समझेंगे कि एट्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एट्थ वाला सवाल देखिए, कह रहा प्रणव वेंट टू मार्केट एंड बाय एप्रिकॉट बनाना एंड गुआवा। तो इन्होंने तीन चीज खरीदे, एप्रिकॉट, बनाना एंड गुआवा। और he purchased at least 25 25 25, मतलब a should be greater than or equal to 25, banana should be greater than or equal to 25 and guava should be greater than or equal to 25। और इन्होंने क्या किया, टोटल कितना खरीदा है 80, मतलब a प्लस b प्लस g की वैल्यू जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, वो 80 होनी चाहिए। ओके। और इन्होंने कहा कि each variety and calculated that if cost of guava was 1 rupees more, गुआवा पे 1 रुपया बढ़ा देते हैं तो ठीक है g इंटू 1, और कॉस्ट ऑफ बनाना वाज 4 रुपीज मोर, तो बनाना पे 4 बढ़ा देते हैं तो कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है, 136 रुपये बढ़ जाती है। तो यानी कि जी प्लस 4 बी इक्वल टू कितना हो जाता है, 136 हो जाता है। ओके। और ए प्लस बी प्लस जी कितना है, 180 है। इस चीज को अगर हम सॉल्व कर लें तो बड़े आराम से आएगा, जी इक्वल टू क्या आ जाएगा 136 माइनस का 4 भी आएगा। जी की वैल्यू कितनी आएगी, 136 माइनस का 4 भी आएगा। इन्होंने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ बनाना कितना खरीदा गया है ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ बनाना कितना खरीदा गया है ये बताओ, ये आप, है ना, नंबर ऑफ बनाना कितना खरीदा गया है वो बताओ आप। कोई टेंशन नहीं है, ए प्लस बी प्लस जी की जगह पे 136 माइनस का 4 बी और इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए माइनस का ये आ जाएगा 3 बी इक्वल टू 80 माइनस का 136, ए माइनस 3 बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखें तो ए माइनस 3 बी इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 136। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो माइनस का 56 आ जाएगा, माइनस का 56 आ गया। ओके। फिर उन्होंने क्या कहा, एंड नंबर ऑफ बनाना ही परचेज्ड। ओके, तो नंबर ऑफ बनाना हम लोगों को निकालना है। तो टोटल 80 फ्रूट्स लिए हैं उन्होंने, टोटल 80 फ्रूट्स लिए हैं। 1 रुपया अधिक किया था गोवा में और 4 रुपये इसमें एक्स्ट्रा किया था, तो 136 रुपये का अंतर आ गया था। तो जी की वैल्यू 136 माइनस 4 भी रख दिया था और इन सब की वैल्यू जो है 80 के बराबर आनी चाहिए थी। ठीक है। ओके। ठीक बात।
तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b माइनस का 56 आ जाएगा। और b इक्वल टू अगर मैं बात करूं, यहाँ से b की बात करूं, तो b इक्वल टू a प्लस 56 अपॉन में 3। मतलब b शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो a प्लस का 56 अपॉन में 3। और e की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो अगर मैं बात करूं a की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो a की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 25 से ऊपर हो सकती है। तो b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 प्लस का 56 अपॉन में 3। तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, और 5 2 7 1 8, 81 अपॉन में 3। इट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी आ सकती है, 27 या 27 से ज़्यादा। तो ये वैल्यू है 27, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 9th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा अमन और भानु ने बिजनेस रन किया आफ्टर इन्वेस्टिंग सम मनी टुगेदर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट कितना, 1000। अमन और यहाँ भानु है, इन्होंने 1000 का प्रॉफिट साल के अंत में कमाया, 1000 का प्रॉफिट साल के अंत में कमाया है। ठीक है जी, 1000 का प्रॉफिट साल के अंत में कमाया है। अमन को कितना मिला, अमन का हिस्सा है 400 रुपये, तो भानु का हिस्सा अपने आप कितना हो गया, 600 रुपये। तो ए अपॉन में बी अगर मैं देखूं तो यहाँ से क्या आ रहा है, 400 बटे में 600, है ना। तो ये आएगा 2/3। चलिए फिर कह रहा है कि अगर वो 25 रुपये अधिक कमा ले रहा है, which is 25 रुपया, which is 25 rupees more than what he would have got if he had invested 3000 rupees less। मतलब जितना उसने इन्वेस्ट किया है उसमें से अगर वो 3000 रुपया कम इन्वेस्ट किया होता तो उसका जो प्रॉफिट होता वो कितना होता, 25 रुपये कम। यानी कि 400 में से 25 रुपये कम 375। और बी ने जितना इन्वेस्ट किया है अगर उसमें से 1000 रुपये वो कम इन्वेस्ट करता तो उसका जो प्रॉफिट होता वो कितना हो जाता, 25 रुपये इसका कम हुआ तो उसका ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 625 हो जाता। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए ध्यान से, इसने कहा कि फाइंड द भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट, भानु का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताइए जब अमन ने 3000 रुपये क्या किया, अधिक इन्वेस्ट किया। अमन ने क्या किया, 3000 अधिक इन्वेस्ट किया और भानु ने 3000 कम इन्वेस्ट किया। ओके, तो पहले इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे a अपॉन बी इक्वल टू 2/3, और सबसे पहली बात इसने कहा कि 25 रुपये ज्यादा मिलता कब, जब उसने 3000 रुपये कम और भानु ने 1000 रुपये कम। तो इस चीज को सॉल्व करें तो कितना आएगा, कटाते हैं इसको, 5 से कटा दें तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 से इसे कटाएंगे 125, 3 अपॉन में 5। इसको सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा, तो ये आएगा 5a माइनस का 15,000 इक्वल टू 3b माइनस का 3000, और यहाँ से ये जो आएगा 2b इक्वल टू 12,000, क्योंकि माइनस का 15,000 इधर जाएगा तो प्लस का 15,000 माइनस 3,000 यानी कि 12,000। तो b की वैल्यू क्या आएगी, 6000। b की वैल्यू कितनी आएगी, 6000। अगर b की वैल्यू 6000 आ रही है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, तो बहुत ही टेंशन वाली बात नहीं है। b की वैल्यू 6000, तो a की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, b की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया है, लेकिन नहीं, कुछ गड़बड़ी है, ध्यान से समझेंगे, गड़बड़ी हुई है। 5a माइनस 3b घट ही नहीं सकता। हाँ, देखेंगे, ये गलती हुई है। ये हुआ 5a माइनस का 3b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15,000 इधर जाएगा तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 5a माइनस का 3b इक्वल टू 12,000 हो गया। और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या आता है, 3a की वैल्यू 2b के बराबर आती है। 3a की वैल्यू कितनी आती है, 2b के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3b के बराबर आएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3b के बराबर आएगी। तो 5 इंटू a की वैल्यू 2/3 b माइनस का 3b इक्वल टू 12,000 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 10b माइनस का 9b अपॉन में 3, एलसीएम ले रहा हूँ, कुछ और नहीं है, 12,000
तो यहाँ से बी इक्वल टू कितना आ रहा है 36,000। बी की वैल्यू कितनी आ गई 36,000 आ गई। तो ए की वैल्यू कोई टेंशन नहीं है, यहीं से निकल जाएगा 2/3 इंटू 36,000। तो ए की वैल्यू आएगी 24,000। ए की वैल्यू कितनी आएगी 24,000। फिर इन्होंने क्या कहा कि इफ अमन हैड इन्वेस्टेड 3,000 मोर, तो अमन 24,000 की जगह पे कितना लगा रहा है 27,000, और इसने 3,000 कम, तो ये कितना लगा रहा है 33,000। ठीक है, तो क्या आएगा 3, इसको कटा देते हैं, तो 3 9 जा और 3 11 जा, यानी कि 9:11 का इन्वेस्टमेंट है। तो इन्होंने कहा कि भानु का शेयर बताओ, भानु का शेयर बताओ। ए अपॉन बी है ये, तो भानु का शेयर 11 है, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है 20 है, 11 और 9 20, और कितने पे 1,000 के प्रॉफिट पे बताना है। तो इसको तो 11 रहने ही दो, ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा, 20 से ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 5। तो प्रॉफिट ऑफ भानु अगर निकाला जाए तो प्रॉफिट ऑफ वॉल्यूम बड़े आराम से निकल गया 50 बार में, तो यानी 550। आंसर कितना आएगा 550। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि 550 रुपीज भानु का शेयर होगा। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन था, अच्छा था। देखिए ध्यान से, अब इस सवाल को बहुत आराम से देखेंगे, क्योंकि ये इस क्वेश्चन सेट का लास्ट सवाल है, और आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है। इसने कहा कि राम वेंट टू शॉप टू बाई सम कॉस्को एंड प्लास्टिक बॉल। तो राम जाता है कॉस्को और प्लास्टिक बॉल। तो देखिए ध्यान से, ये कॉस्को है और ये प्लास्टिक की बॉल है। ठीक है, राम गया और उसने टोटल उस 3600 रुपये उस पर खर्च करना है उसको। ओके, ही इफ ही हैड बॉट एज मैनी प्लास्टिक बॉल एज द नंबर ऑफ कॉस्को बॉल। ओके, मान लो कॉस्को बॉल इसने एक्स खरीदी, प्लास्टिक बॉल उसने वाई खरीदी। नंबर्स की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ बॉल। ठीक है, और दूसरे केस में इसने क्या कहा, ही वुड हैव, सॉरी, एंड if he had brought as many plastic ball as the number of Costco ball, he actually brought and vice versa। vice versa मतलब ये y और x हो जाएगा, Costco ball y और ये x। तो उस केस में he would have saved an amount equal to half of the cost of one ball। ओके, तब वो या तो एक बॉल के कॉस्ट का आधा, या half of cost of one ball and one ball of two types। okay, half of the cost of one ball of two types। ओके, थोड़ा समझते हैं कॉस्को बॉल का रेट क्या है। तो कॉस्को बॉल का रेट है 300 रुपये। कॉस्को बॉल का रेट है 300, प्लास्टिक बॉल का 400। ये 300 रुपये, ये 400 रुपये। ध्यान से समझेंगे सवाल को। इसने कहा कि अगर ये उतना ही बॉल खरीदता, कॉस्को का एक्स खरीदता है, प्लास्टिक का वाई खरीदता है। दूसरे केस में कॉस्को का वाई खरीदता है और प्लास्टिक का एक्स खरीदता है, तो उस समय उसकी जो बचत होती है वो बचत कितने के बराबर होती है, या तो पहले बॉल के एक बॉल के कॉस्ट के बराबर, या प्लास्टिक वाले बॉल के कॉस्ट के बराबर, उसका आधा, उसका अमाउंट का आधा, है ना। एक बॉल की जो कीमत है उसके आधे के बराबर उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो टेंशन नहीं लेना है। अगर मैं बात करूं कि टोटल, अगर मैं शुरुआती कंडीशन में बात करूं, उसने कहा कि कॉस्को बॉल का कास्ट 300 है, प्लास्टिक वाले बॉल का 400 है, राम ने टोटल इस पे 3600। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, तो 300x प्लस का 400y इक्वल टू 3600, ये पहली इक्वेशन बनेगी। और इस चीज को अगर मैं देखूं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस का 4y इक्वल टू 36। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1। फिर अगली बात क्या हो रही, इसने कहा कि इन दोनों बॉलों का डिफरेंस जो है उसकी एक बॉल की कीमत की आधे के बराबर प्रॉफिट दे देती है। यानी कि पहला केस है 300x प्लस का 400y माइनस 300y प्लस का 400x इक्वल टू, अब पहले वाले बॉल का आधा कितना हो जाएगा, 300 का आधा हो जाएगा 150, या 400 का आधा हो जाएगा 200। ये दो केसेस बनेंगे। तो चलिए 300x में से 400x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 100x। 400y में से 300y घटाएंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का 100y इक्वल टू कितना आएगा 150। एक केस ये बनेगा, और माइनस का 100x प्लस का 100y इक्वल टू कितना बनेगा 200। ये दो इक्वेशन बन रही है। तो इस इक्वेशन को तो सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि पॉइंट में चला जाएगा और नंबर ऑफ बॉल तो पॉइंट में आएंगे ही नहीं।
तो इसको तो छोड़ देंगे। अब ये सॉल्व करना है, तो क्या बनेगा, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या 100 से डिवाइड कर दीजिए LHS और RHS में, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 200, यानी कि 2, माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 2 बन गया, इक्वेशन नंबर 1 है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो क्या बनेगा 3x प्लस का 4y इक्वल टू 36। इस इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड कर देना है। तो देखेंगे इस चीज को सॉल्व करके क्या बनेगा, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 36, और ये बनेगा माइनस का 3x प्लस का 3y इक्वल टू 6। सॉल्व करिए, ये फिनिश हो जाएगा, ये 7y इक्वल टू 42 आ जाएगा, और x y की वैल्यू 42 अपॉन में 7, यानी कि आंसर आएगा 6। आंसर कितना आएगा, 6। अब y की वैल्यू 6 आई है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसी इक्वेशन में रख दो, इसी इक्वेशन में रख दो, माइनस का x प्लस का 6 इक्वल टू 2, तो माइनस का x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। नंबर ऑफ बॉल कितना था, नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू x प्लस y था, यानी 6 प्लस 4 था, यानी आंसर कितना आएगा 10 बॉल। तो ये आपका 10 बॉल आंसर होगा। इस तरीके से हम लोगों ने आज जो है लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कि ठीक ठाक लेवल के सवाल थे, और इसमें मैक्सिमा मिनिमा से भी सवाल पूछ लिया गया, और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे। ऐसे बहुत सारे सवाल हम आपके साथ लेके आते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लगातार अपना सपोर्ट देते रहें, ताकि हम लोग और नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will always grateful for your favor. Thank you very much.